व्हाइट ब्रेड टोस्ट कितना कॉमन नाश्ता है ना। पर कभी सोचा है कि ये हमारे ब्लड शुगर के साथ आखिर करता क्या है। आज हम इसी के पीछे की सच्चाई जानेंगे एक असली एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो चलिए देखते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। हम में से कितने ही लोग हैं जो सुबह सुबह टोस्ट खाते हैं, राइट? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जो इतना सिंपल सा दिखने वाला नाश्ता है वो हमारे शरीर के अंदर हमारे ग्लूकोज लेवल के साथ असल में करता क्या है? चलो आज इसी का पता लगाते हैं। अब इस सवाल का जवाब ऐसे ही तो नहीं मिल सकता था, तो इसके लिए एक प्रॉपर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया गया। मकसद ये था कि पता चले कि जब सिर्फ और सिर्फ वाइट ब्रेड टोस्ट खाया जाता है तो होता क्या है। और देखिए, एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल सटीक रखा गया था। नाश्ते में क्या था? 2 स्लाइस टोस्ट की हुई वाइट ब्रेड और उस पर ठीक 10 ग्राम मक्खन, बस। और ये भी ध्यान रखा गया कि हर बार जब ये टेस्ट हो तो बाकी सारी कंडीशन सेम रहें, ताकि जो भी रिजल्ट आए वो एकदम भरोसे के लायक हो। अगर कैलोरी की बात करें तो इस पूरे नाश्ते में थी करीब 200 कैलोरीज। तो मतलब एक अंदाजा लग जाता है कि कितनी एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टेज सेट था, नाश्ता हो चुका था। अब बारी थी उस चीज की जिसका सबको इंतजार था, सबसे जरूरी डेटा, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज कितना ऊपर गया। तो नाश्ते के बाद सबकी नजरें थीं ग्लूकोज मॉनिटर पर। असली कहानी तो वहीं से पता चलनी थी। तो क्या लगता है क्या हुआ होगा? और ये रहा रिजल्ट। ब्लड ग्लूकोज लेवल में 42 mg पर डेसीलीटर का उछाल आया। जी हां, +42, सीधा 42 पॉइंट्स का स्पाइक। अब 42 सुनने में शायद ज्यादा लगे, पर मजे की बात यह है कि जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया उसका पहला रिएक्शन था, ये ज्यादा तो है पर कोई क्रेजी हाई नहीं है। मतलब उन्हें उम्मीद थी कि शायद इससे भी बुरा हो सकता है। तो ठीक है, डेटा हमारे सामने है, 42 पॉइंट का स्पाइक। लेकिन नंबर से भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नाश्ता इस स्पाइक के लायक था? क्या ये वर्थ इट था? चलो इसका एनालिसिस करते हैं। और जो नतीजा निकला वो एकदम क्लियर था। बिल्कुल नहीं, ये इसके लायक नहीं था। मतलब सिर्फ 2 स्लाइस टोस्ट के लिए 42 पॉइंट का स्पाइक झेलना कोई समझदारी नहीं है। और ऐसा क्यों? इसके पीछे 2 सीधी सीधी वजहें थीं। पहली, 2 टोस्ट खाने के बाद भी पेट भरा ही नहीं, भूख लगी रही थी। और दूसरी वजह, अरे भाई, वाइट ब्रेड बनती किससे है? मैदे से, जिसमें न्यूट्रिशन तो ना के बराबर ही होता है। अब इस 42 के नंबर को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब यही एक्सपेरिमेंट साबूदाने के साथ किया गया था ना, तो स्पाइक आया था पूरे 61 का। अब उसके सामने तो 42 कम लगता है। पर बात यह है कि कोई चीज उतनी बुरी नहीं है का मतलब ये तो नहीं हो जाता कि वो अच्छी है ना? पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मान लीजिए किसी को वाइट ब्रेड टोस्ट खाना ही है, तो क्या कोई तरीका है जिससे इस सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सके? जवाब है हाँ, और वो भी एक बहुत ही सिंपल तरीके से। और यहीं पर ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है। सवाल ये उठाया गया कि क्या होगा अगर हम इसी टोस्ट के साथ थोड़ा प्रोटीन मिला दें, जैसे कि अंडे? क्या तब भी रिजल्ट यही रहेगा? और जो रिजल्ट आया वो सच में हैरान करने वाला था। वही 2 स्लाइस टोस्ट, लेकिन इस बार साथ में था 2 अंडों का मसाला ऑमलेट। और पता है स्पाइक कितना था? सिर्फ 28 mg पर डेसीलीटर। कहां 42 और कहां 28। ये तो जबरदस्त इंप्रूवमेंट था। इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी को कितने अच्छे से दिखा रहा है। अकेला टोस्ट 42 का स्पाइक, लेकिन अंडे के साथ वही टोस्ट सिर्फ 28। ये सीधा सीधा 33% की गिरावट है। सोचिए, बस एक छोटी सी चीज जोड़ने से कितना बड़ा फर्क पड़ गया। तो टेकअवे क्या है? बात साफ है, प्रोटीन जोड़ने से सिर्फ ग्लूकोज स्पाइक ही कम नहीं हुआ, बल्कि पेट भी ज्यादा देर तक भरा रहा। मतलब एक सिंपल सा खाना एक बैलेंस्ड और कहीं बेहतर मील में बदल गया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर सिर्फ एक चीज जैसे अंडे जोड़ने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है, तो जरा सोचिए हमारे रोज के खाने में ऐसे ही छोटे छोटे सही बदलाव हमारी हेल्थ को कितना कितना ज्यादा सुधार सकते हैं। इस पर सोचना तो बनता है।